आजा, पानी ला देना, इसको धो के भर के ला दो। ये हमारा तो नहीं है। क्या टॉपिक पढ़े तुम लोग? वेब फॉन्ट्स। चलो पहले डुप्लीकेट बनाओ जल्दी से। आज का डेट बनी 26। वेब फॉन्ट्स मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था अपना, है ना? हाँ हो गया। मैंने आपको एम्बेड करना सिखा दिया था फॉन्ट। एम्बेड करना हमने बेसिक में भी देख लिया था, बेसिक में हम किस तरह से एम्बेड करते हैं। चलिए क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने आपको फॉन्ट पेयरिंग बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। हाँ बट इसमें हम अपना खुद का कन्वर्ट करना सीखा हम लोगों ने। मेन चीज़ ये थी कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अपनी किट। उसमें हमने किट कन्वर्ट करना नहीं सीखा था। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 2D ट्रांसफॉर्म एंड 3D ट्रांसफॉर्म। तो फटाफट से बनाइए अपनी सेवेज करके एक फाइल और इसको एक नेम दीजिए। यहाँ पर CSS कैप्स लॉक ऑफ करो 2D ट्रांसफॉर्म्स। और यहाँ पर लाके इसको चेंज। तो 2D ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा बताया था कि जो हम लोग कंट्रोल टी करके फोटोशॉप में चीज़ें करते हैं ना, वही सारे काम आप 2D ट्रांसफॉर्म से CSS के थ्रू भी करा सकते हो। ठीक है, काफ़ी हद तक। तो चलिए ट्राई करेंगे। CSS transforms allow you to move, rotate, scale and skew elements. तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट की। तो ब्राउज़र सपोर्ट हम लोगों ने नीचे का टेबल अपना बनाया था, उस पर आता है। Browser support. The numbers in the table specify the first browser version that fully supports the property. Okay, तो Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera। तो यहाँ जाके हम लोग बात करते हैं इन सबको रिमूव। और यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी का नेम क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफॉर्म। सो क्रोम के अंदर 36.0 में इसका आया अपडेट। एज में सॉरी 36, क्रोम में 10। और फायरफॉक्स के अंदर 16.0, सफारी के अंदर 9.0 एंड ओपेरा के अंदर 23.0।
इस तरह से आपके सपोर्ट्स इसमें अवेलेबल हुए। तो यहाँ से अपना सब सेंटर लाइन इसको कर लेंगे लेफ्ट, इस तरह से। चलिए, तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है इसके अंदर, उसकी हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये HR CSS 2D transforms methods with the CSS transform property. You can use the following 2D transformation methods. तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कुछ UL के अंदर LI, और पहली प्रॉपर्टी आती है ट्रांसलेट। फिर हमें प्रॉपर्टी मिलती है इसके अंदर रोटेट, फिर हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी मिलती है स्केल। स्केल हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, हम लोग डेडिकेटेड पर्टिकुलर एक्सेस में भी कर सकते हैं, जैसे स्केल एक्स, स्केल वाई, उसके बाद आपको मिलेगा ओनली स्केल, यानी जिसमें एक्स वाई हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। सिमिलरली स्क्यू को भी आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या फिर दोनों डायरेक्शन में एक साथ, तो ओनली स्क्यू लिखेंगे। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम लोग सारी चीज़ें जो हम लोग ऊपर देख रहे हो एक साथ वन गो में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी CSS 2D ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट मेथड। मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसमें ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, रोटेट भी करा सकते हैं, स्केल भी करा सकते हैं, और स्क्यू भी करा सकते हैं, फ्री हैंड एक तरह से समझो। चलिए HR, और यहाँ लिखेंगे H2, और यहाँ डिफाइन करेंगे दी TRANSLAT ट्रांसलेट मेथड। चलिए, दी ट्रांसलेट मेथड moves an element from its current position according to the parameter given for the x-axis and the y-axis. The following example moves the div element 50 pixels to the right and 100 pixels down from its current position. So this is to example, और यहाँ लिखेंगे like div element enter, देखिए ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे ट्रांसलेट में जाके लिखेंगे हम लोग 50 पिक्सल x में और 100 पिक्सल y में, इस तरह से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल 6 लाइन की अपनी हाइट को करो डिफाइन। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और इसको नेम दे दीजिए। हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर
ट्रांसलेट नेम कॉपी और यहाँ लाके अपने रीनेम करा देना इसको। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिफाइन की इसको अपने यहाँ से कर लेना है कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद हम अपने एलिमेंट को एक विड्थ देंगे यहाँ पर, लाइक जैसे कि 300 पिक्सल और एक हाइट दे दीजिए लाइक 100 पिक्सल। बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल दीजिए लाइक येलो, बॉर्डर लाइक 1 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। और ट्रांसफॉर्म में हमने ट्रांसलेट प्रॉपर्टी अपनी डिफाइन की है। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे नीचे H1 में दी ट्रांसलेट मेथड पैराग्राफ the translate method moves an element from its current position। बनाइए यहाँ पर div और यहाँ लिख देंगे this div element is moved 50 pixels to the right and 100 pixels down from its current position। चलिए सो यहाँ आएंगे और नीचे का जितना भी मैटर है उसको आपने रिमूव कर देना है, ये हमें नहीं चाहिए इसमें। CSS टू ट्रांसफॉर्म और यहाँ से अपन क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं पोजीशन चेंज हुआ। अब ये डबल जो आ रहा है वो इसलिए आता है क्योंकि हम लोग सर्वर से चला रहे हैं। आप इसको राइट क्लिक करके ऐसे चलाओ। अब जब आप अपना एग्जांपल चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सही है ना? तो 100 पिक्सल ऊपर से नीचे है, 50 पिक्सल्स लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया। तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है। बात करेंगे रोटेट मेथड की। The rotate method. The rotate method rotates an element clockwise or counterclockwise according to a given degree। The following examples rotate the div element clockwise with 20 डिग्री। तो यहाँ ये इस पर हम लोग ट्रांसलेट भी कर देंगे रोटेट और यहाँ पर लिख देंगे 20 DEG बोले तो डिग्री। और यहाँ के अपनी फाइल को जो है वो सेव एज कर लेना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर रोटेट लाइक दिस। तो हम यहाँ पर अपना डिव बनाते हैं जिसकी विड्थ है 300, हाइट है 100, बैकग्राउंड कलर येलो है, इसका बॉर्डर हमने ब्लैक कलर का डिफाइन किया है। ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग एक और डिव बना लेते हैं डिव और मैं इसको लिख देता हूँ हैश माई डिव। एक आईडी मैंने इसको साइन किया, एंटर करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट और मैं लिखा 20 डिग्री। यहाँ लिख देंगे रोटेट मेथड rotate an element
लेते हैं दिस इज अ नॉर्मल div एलिमेंट और इसको हम लोग आईडी दे देंगे माई div. This div element is rotated clockwise 20 डिग्रीज. तो रोटेट वाली फाइल को लिंक करिए यहाँ पर, कंट्रोल एस, वेब ब्राउज़र में जाइए, उसको क्लोज करिए, रिफ्रेश कीजिए और दिखाई दे रहा है डिफरेंस. तो हमारा जो दूसरा डिव है वो इस तरह से रोटेटेड आपको रिसीव होगा. सो अगर मैं -20 डिग्री डाल दूँगा तो नेगेटिव रोटेट होगा. ठीक है, यूजिंग नेगेटिव values will rotate the element counter clockwise. चलिए, so the following example इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -20 डिग्री. द फॉलोइंग एग्जांपल रोटेट द div element counter clockwise with -20 डिग्री. तो माइनस जब हमने काउंटर लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये आपने इस तरह से फाइल बनाना है, इसको आपने ओपन कर लेना है और इसको आपने सेव एज कर लेना है. इसको नेम दे देंगे रोटेट 2 और यहाँ क्या लिख देंगे -20 डिग्री और यहाँ लिख देंगे काउंटर क्लॉकवाइज विद 20 डिग्री. रोटेट 2 को यहाँ पर सेट कीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, स्विच टू वेब ब्राउज़र, इसको कीजिए यहाँ से रिफ्रेश और यहाँ क्लिक कीजिए. तो देखो है ना, पहले ये था, अब इधर घूम रहा है. तो इस तरह से हैंडल हो जाएगा. तो हमारा स्टाइल अपनी जगह पर रहेगा, इसको सही जगह लगाओ और अब ये सही तरह से आएगा. परफेक्ट. नेक्स्ट में देखिए स्केल मेथड. पेन हो रहा है यार. चल, नेक्स्ट टॉपिक स्केल. The scale method. The scale method increases or decreases the size of an element according to the parameter given for the width and height. The following example increases the div element to be
times of its original width and 3 times of its original height। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म आप लिखेंगे स्केल मेथड, यहाँ लिखेंगे 2 मतलब 200, 3 मतलब 300। क्लियर है। और यहाँ से जाके हम डिफाइन कर देंगे इसको स्केल और एंटर। तो सब कुछ ऊपर का सेम ही रहेगा, बस ये लाइन कॉपी कर लीजिएगा, नीचे का मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर दीजिएगा और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा मार्जिन मैं इसमें डाल देता हूँ, मार्जिन जैसे मैं लिख दिया 150 पिक्सल, विड्थ मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ, हाइट मैं यहाँ पर 100 रहेगा, बैकग्राउंड कलर येलो, और यहाँ लिख देंगे इसको द स्केल मेथड, स्केल मेथड के बाद में यहाँ पे लिखेंगे increases or decreases the size of an element, right? और लिखेंगे this div element is 2 times of its original width and 3 times of its original height। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्केल और ब्राउज़र में फाइल को करेंगे रीलोड और यहाँ से करेंगे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिव है, एक 2 डिव है क्या, इसको ना अब सही है। तो देखो ये एनलार्ज हो रहे हैं, अगर आपको दोनों को कंपेयर कराना है तो आप 2 डिव डाल के देख लेना, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ध्यान रखना जब भी आप स्केल करोगे तो आपके अंदर का मैटर भी ना स्केल होता है साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ जैसे कि div हैश माई div, और इसमें ये प्रॉपर्टी डाल देता हूँ और यहाँ से मैं इस प्रॉपर्टी को निकाल देता हूँ। और चलिए रीलोड करेंगे तो नॉर्मली हमारा डिव कैसा है, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरह। तो मैंने ऊपर देखो मार्जिन भी लगा रखा है, मार्जिन भी मैं इस वाले को दे देता हूँ उससे हटा के। तो देखो डिफ़ॉल्ट ऐसा है। तो अगर मैं मार्जिन नहीं लगाऊंगा ना तो क्या होगा, पेज के बाहर निकल जाएगा। देखो इसलिए मार्जिन लगाना जरूरी है। कट गया ना, तो इसलिए हमने मार्जिन लगाया चारों साइड से ताकि नीचे की तरफ यानी कि सेंटर से चारों तरफ फैले, लेकिन बाहर ना जाए, अंदर ही रहे पेज के, इस तरह से। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल बनाएंगे। The following example decreases the div element to be half of its original width and height।
तो इस बार मैं इसका कर दूंगा 0.5 0.5 और यहाँ जाकर हम इसको कर देंगे स्केल 2। तो अगेन एक हमारा नॉर्मल रहेगा, दूसरे वाले हम लोग क्या लिख देंगे 0.5 एंड 0.5 इस तरह से। This div element is चलिए स्केल 2 वाली फाइल यहाँ पर माउंट करेंगे और ब्राउजर में रीलोड। है ना, तो स्केल डाउन ये इसका ओरिजिनल साइज का इस तरह से दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात करते हैं, जब हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी थी स्केल एक्स और स्केल वाई, उसको हम लोग समझेंगे। कॉपी scale x method. The scale x method increase or decrease the width क्योंकि सिर्फ वर्थ पर काम करता है। The following example increase the div element to be 2 times of its original width। आपने यहाँ लिखना है ओनली स्केल x। अब इसमें आपको सिंगल वैल्यू देनी है बस। हमने लिखा ओनली 2 और यहाँ जाइए, पहले फाइल को क्लोज कर दीजिए और हम यहाँ पर इसको करेंगे सेव एज और यहाँ के लिख देंगे स्केल x। स्केल x के अंदर हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे स्केल x ओनली 2। दिस स्केल x method increase or decrease the width of an element. This div element is 2 times of its original width। और स्केल x को आपने यहाँ पर लिंक करना है, क्लोज करेंगे, रीलोड करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। तो देखिए सामने देखो स्ट्रेच हो रहा है एक्सपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज। तो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे फॉलोइंग एग्जांपल डिक्रीजेस द एलिमेंट विड्थ टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल विड्थ। तो क्या लिख देंगे 0.5 और यहाँ जाके आपने अपनी फाइल को सेव एज कर लेना है। इसको लोग लिख देंगे स्केल x 2 0.5। द स्केल x मेथड इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 टाइम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल विड्थ। चलिए यहाँ से फाइल को हम लोग ब्राउजर में टेस्ट करेंगे। जब हम लिखा 0.5 यहाँ डबल हुआ था, यहाँ पर कुछ गलत किया हमने। अच्छा हमने 2 नहीं लिखा, ये मिस्टेक है। ये देखिए स्क्वीज हो गई इस तरह से।
इसी तरह से आपका स्केल वाई आएगा, सो जहाँ एक्स है उसको हम पकड़ के क्या लिखते हैं वहाँ पर, वाई। चलिए तो ट्राई करेंगे यहाँ से, स्केल वाई मेथड इंक्रीज और डिक्रीज विड्थ को क्या कर देंगे, हाइट ऑफ एन एलिमेंट। द फॉलोइंग एग्जांपल इंक्रीज द एलिमेंट टू बी 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्केल वाई जैसे कि 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लिख रहे हैं, तो scale y method increase or decrease the height of an element to be 3 times of its original height। तो कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको हम लोग कर देंगे स्केल y, इस तरह से। अब यहाँ पर जाके आपने सिंपल y लिखना है और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.3 की जगह ओनली 3, और यहाँ लिखेंगे आप स्केल y मेथड इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट ऑफ एन एलिमेंट। दिस div element is normal, this div element is 3 times of its original height। चलिए तो यहाँ पर हमने y को कनेक्ट किया हुआ है, रिलोड करेंगे इस एग्जांपल। तो देखिए हाइट हमारा इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। इसी तरह से हम इसको नेगेटिव भी चला सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल डिक्रीज द div element to be half of its original height। तो यहाँ लिख देते हम लोग स्केल वाई में 0.5, और यहाँ जाइए, इसको अपने सेव एज कर लेना है और इसको यहाँ पर हम लोग कर देंगे नेम स्केल वाई 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे 0.5 और हाफ करना है हमें, और दिस div element इज half of its original height। Perfect। Control S और switch to web browser, reload and click। तो देखो हाफ हो गया हाइट में, कंप्रेस हो गया इस तरह से। ओरिजिनल हाइट ये थी, इसका 50% हो गया। बात करेंगे स्क्यू मेथड की। सो कॉपी करिए यहाँ से HR से लेके यहाँ तक का पार्ट। SKEW स्क्यू X मेथड। स्क्यू X मेथड skews an element along the x axis by the given angle। The following example skews the div element 20 degree along the x axis।
चलिए यहाँ ये लिखिए स्क्यू एक्स 20 डिग्री। यहाँ ये और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है और इसको नेम दे देना है स्क्यू एक्स, SKEW एक्स। सो विड्थ है हमारे पास, हाइट है हमारे पास, और कलर बॉर्डर। नीचे वाले में आते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्क्यू एक्स 20 डिग्री विदाउट स्पेस, और मुझे मार्जिन की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। स्क्यू एक्स मेथड skews an element or this is a normal element or this div element is skewed 20 degree along the x-axis। तो यहाँ लिखिए skew x, फाइल को ब्राउज़र में रीलोड, और skew SKEW x। ओहो, यहाँ पर हमने स्क्यू लिखा नहीं, SKEW x। अब काम करेगा, दिखाई दे रहा है? तो एंगल हमारा चेंज हो गया। जब हम लोग कंट्रोल डी करके राइट क्लिक करके स्क्यू करते हैं तो उसमें इस तरह से काम करती है चीज़ें। इसी तरह से आप y में भी स्क्यू करा सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, इसका अपन नेम देंगे स्क्यू y। So skew y method skews an element along the y-axis along the y-axis by given angle। तो हम लोग इसको 20 डिग्री y में करेंगे अब की बार। तो यहाँ जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे स्क्यू y, और स्क्यू x को ढूंढेंगे, y कर देंगे इसको, और यहाँ पे क्या लिख देंगे y एक्सेस। चलिए वेब ब्राउज़र पे स्विच करेंगे, रीलोड, दिखाई दे रहा है? तो क्या वर्टिकली, और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टली, इस तरह से कर सकते हो। अब हम दोनों चीज़ें एक साथ ट्राई करके देखेंगे कि एक साथ में कैसे काम करेगा, यानी कि ओनली स्क्यू प्रॉपर्टी। skew चलिए, the skew method skews an element along the x-axis
and y-axis by the given angle. The following example skews the div element 20 degree along the x-axis and y-axis. या y का हम लोग एंगल बदल देते हैं 10 डिग्रीज y-axis. सो इस बार इसके में हम लोग लिखेंगे अब 20 डिग्री कॉमा 10 डिग्री इस तरह से, और यहाँ से आप अपने स्क्यू के एग्जांपल बनाइए. लाइन को कॉपी कर लीजिएगा. इस नाम की कोई फाइल नहीं है तो आपने इसी को सेव करके बनाना है ओनली स्क्यू, और यहाँ पर जाके हम अपनी प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा ओनली स्क्यू स्क्यू sorry, the skew method skews an element into a given angle. This div element is normal and this div element is skewed 20 degree along the x-axis and 10 degree along the y-axis. Alright, तो ये हो गया हमारा. रिलोड. तो क्यों यार आपके दोनों एंगल एक साथ आ रहे हैं, x और y दोनों में हमारा मैटर इस तरह से स्लैंटेड हो गया. चलिए नेक्स्ट. इफ द सेकेंड पैरामीटर मतलब जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड पैरामीटर है. इफ द सेकेंड पैरामीटर इज नॉट स्पेसिफाइड it has a zero value. So the following example skews the div element 20 degree along the x axis. यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म में ओनली 20 डिग्री. तो y में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ x में होना चाहिए. तो यहाँ लिखेंगे स्क्यू, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको नेम कर देंगे स्क्यू 2. Skew method 20 degree along the x-axis, और यहाँ पर आप इसको 2 कर दीजिए. Switch to your web browser, reload and click on this. तो दिखाई दे रहा है सर x में हुआ, ये नहीं कि x और y दोनों में से 20-20 कॉल किया ऑटोमेटिक. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, विच इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी इन 2D ट्रांसफॉर्म. मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड combines all the 2D transforms method into one.
इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे हमारी बाकी सब होती है बॉर्डर में या बैकग्राउंड में. सो द मैट्रिक्स मेथड take 6 parameter containing mathematic function which allows you to rotate, scale, मूव, जिसको लोग बोलते हैं ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एंड स्क्यू एलिमेंट. Next, the parameter are as follow. मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी होती है स्केल x, फिर होता है स्क्यू y, फिर आपका होता है स्क्यू x, फिर आपका होता है स्केल y, फिर आपका होता है ट्रांसलेट x, और लास्ट होता है ट्रांसलेट y. समझ गए? तो इस तरह से एक साथ आप, तो इसमें शॉर्ट हैंड नहीं जाएगी, जैसे आपने ओनली स्केल लिख दिया, ओनली स्क्यू लिख दिया, तो पहले आएगा स्केल एक्स, देन स्क्यू वाई, देन स्क्यू एक्स, देन स्केल वाई, देन ट्रांसलेट एक्स, देन ट्रांसलेट वाई. तो इस तरह से हमने डिफाइन किया. तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर मैट्रिक्स, यही सीक्वेंस होगा, ब्रेक नहीं कर सकते. अगर वाई में कुछ चेंज नहीं करना तो 0 लिख दो, 0 डिग्री खाली नहीं छोड़ना है. तो हमने लिखा मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्केल जो हो एक्स में 100% रहे, -0.3 हमने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या होगा, स्क्यू होगा वाई में. फिर हमने लिखा स्क्यू एक्स में 0 रहे, फिर हमने लिखा यहाँ पर स्केल जो है वाई में 1 रहे, और बाकी वैल्यू 0 और 0, तो टोटल 6 वैल्यू हो गई. तो हमने यहाँ पर ये चेंजेस अपने अप्लाई किए. चलिए फाइल को सेव एज करेंगे, और यहाँ जाकर हम लोग इसको नेम दे देंगे मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स. कॉपी करो अपनी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, और यहाँ लाके आपने कॉल कर देंगे इस तरह से. तो मैं इसको देता हूँ डिव, ये हमने इस तरह डिफाइन किया. एक और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें और थोड़ा सा क्लियरिटी मिले. इसमें लिख लेते हैं हम लोग 1 स्क्यू एक्स में हमने किया, स्क्यू में वाई में किया 0, और यहाँ पे लिख देते हैं 0.5, 1, 150 और 0. बाकी ऊपर सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, इनको कोई चेंज नहीं करना है. यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स, the matrix method combine all the 2D transform method into one. So this div is normal, इसका लिखेंगे यहाँ पर using the matrix
मेथड और इसकी आईडी कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2. another use of the matrix method. फाइल को रीनेम करिए matrix, switch to your web browser, reload here and click. तो दिखाई दे रहा है इस तरह से. दूसरा लेकिन प्रॉपर्टी बाहर निकल गई, हमने कॉपी पेस्ट किया ना इसलिए. अब सही आएगी. ठीक है. तो हमने क्या बोला 150 पिक्सल्स एक्स में आगे जाए तो देखो आगे चला गया. कहाँ लिखा था हमने 150 लिखा. क्या थी प्रॉपर्टी हमने जब यहाँ पढ़ी थी 5th नंबर पे. ठीक है 1 2 3 4 5 और ये 6. तो ट्रांसलेट एक्स नंबर 5 पर है तो 5 पर क्या डाल का 150. तो ये आगे गया इस तरह से. तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज इस तरह से चलती है. हम लोग बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्म की. 3D ट्रांसफॉर्म में बस एक प्रॉपर्टी आपकी नहीं आ जाएगी, वो होगी रोटेशन के लिए. अभी हम लोग एक्स और वाई में रोटेट कर, मतलब हम जो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, अब हम लोग जेड में भी रोटेट कर सकते हैं. तो यहाँ जाके लिखेंगे नंबर 11 CSS 3D ट्रांसफॉर्म्स. चलिए so CSS also support 3D transformations. ब्राउजर सपोर्ट सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज. CSS 3D ट्रांसफॉर्म मेथड की बात करेंगे, क्या क्या हमें इसमें नई प्रॉपर्टी मिलती है. तो विद द CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज द फॉलोइंग. 2D में कर देंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स. सो ओनली रोटेट के साथ आपको चीज़ें मिल रही हैं, बाकी सब हटा दीजिए यहाँ से. रोटेट में हमारे पास डेडिकेटेड होगा x, y एंड z. z मेथड, y मेथड एंड x. तो 3 तरह से अब हम लोग रोटेशन डाल पाएंगे. तो पहले इसको विजुअली समझते हैं कि 3 रोटेशन कैसे बने. तो जैसे कि ये मेरा एक डिव एलिमेंट है, तो एक तो ये रोटेशन हो गया, एक ये रोटेशन हो गया और एक ये रोटेशन हो गया. सुना है 3 रोटेशन ये हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर. तो जब हम लोग पहले रोटेशन की बात करें विच इज एक्स, तो ये होता है एक्स रोटेशन, तो ये होता है आपका वाई रोटेशन और ये होता है जी रोटेशन. ठीक है. तो चलो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग the rotate x method. The rotate x method rotates an element around its x axis at a given डिग्री. बनाइए एक एग्जांपल और यहाँ लिखिए रोटेट और यहाँ जाके लिखेंगे रोटेट में x. हमने लिखा 150 डिग्री पर हमें इसको रोटेट करना है इस तरह से. तो फाइल को ओपन करिए, इसको हम लोग क्या नेम दे देंगे रोटेट x. तो विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड
कलर ट्रांसफॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, लिखेंगे div डॉट हैश माई div कर्ली ब्रेसेस और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट x 150 DEG। ट्रांसलेट को पकड़ेंगे, रोटेट x मेथड, इसको हम लोग यहाँ से अपडेट कर देंगे। अभी जस्ट हमने इसके बारे में लिखा ही है। सो लिखेंगे यहाँ पर दिस इज अ नॉर्मल div और इसको लिखेंगे id my div, this div element is rotated 150 degrees। रोटेट x को अपन यहाँ करेंगे डिक्लेयर और नीचे की जितनी कहानी है सबको डिलीट मार दो। फाइल को राइट क्लिक, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ जाएंगे CSS 3D ट्रांसफॉर्म और यहाँ से अपन क्लिक करेंगे तो ये देखो पूरा फ्लिप हो गया वर्टिकली। जो मैटर पहले ऊपर था अब वो मैटर नीचे की तरफ है। सो ये होता है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई रोटेशन, पूरा मैटर कॉपी पेस्ट रोटेट वाई। सो रोटेट वाई मेथड rotates an element around its y axis at a given degree। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे y, क्लिक here, रोटेट y, एंटर। यहाँ पर हम लोग y कर देंगे, यहाँ हम लोग y कर देंगे और यहाँ पर y एक्सेस करेंगे और यहाँ पर y लिख देंगे, राइट। और रिफ्रेश, रीलोड एंड क्लिक। ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से रोटेट मिलेगा y एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो मैंने 150 डिग्री पर करा कर 180 कर दूंगा, पूरा मिरर होगा। ट्राई करके देखते हैं 180 डिग्री, पूरी बात आ गई हो इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे z एक्सिस में। rotates an element around its z axis at a given degree। तो लिखेंगे z और मैं इसको 90 डिग्री पर घुमाना चाहूँगा। यहाँ पर रोटेट वाली फाइल को ओपन कर लीजिए, इसको आप बोलेंगे z एक्सिस, यहाँ आप आएंगे इसको बोलेंगे अगेन z एक्सिस लाइक दिस, एंटर करेंगे, यहाँ पर z कर देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पर z एक्सिस कर देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री। परफेक्ट। कंट्रोल S और स्विच टू योर वेब ब्राउजर और ये देखिए तो घुमा अपने एक्सिस से। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब जब लोग आगे टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक सिंगिंग वाला मेरे पास टेम्पलेट है जिसके अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ है। तो आपको प्रैक्टिकली कैसे लगाना है अपने डिज़ाइन के अंदर समझ में आ जाएगा। आज पलक ने ज्वाइन नहीं किया भाई। अच्छा आपने बताया
ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशंस क्या काम करती है, जैसे आपको कोई इफेक्ट वगैरह अगर अपने इसमें ऐड करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और इफेक्ट किस तरह का इफेक्ट, इसकी बात करते हैं। चलिए, CSS transitions allows you to change property values smoothly over a given duration। यानी कि हम लोग टाइम डाल के, जैसे हम किसी लिंक के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो वो इमीडिएट कलर चेंज कर, चाहते हो कुछ फेड इन इफेक्ट के साथ चेंज हो तो वो सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। सो ब्राउज़र सपोर्ट की बात करेंगे। सो कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे जैसे कि ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी एज में 26 में, यहाँ पर 10 था, यहाँ 16, यहाँ 6.1 और यहाँ पर 12.1 में ये ऐड हुआ है। अब ये ट्रांजिशन क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन का डिले होता है, ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर्टी होता है और टाइमिंग फंक्शन होता है जिसमें ईज इन वगैरह होता है। तो बाकी सभी में सेम ही रहेगा, 2 3 4। बस मैं प्रॉपर्टी का नाम बदल देता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन, फिर क्या था ट्रांजिशन में डिले, फिर क्या होता है ट्रांजिशन में ड्यूरेशन, फिर क्या होता है प्रॉपर्टी, फिर क्या होता है इसमें टाइमिंग फंक्शन। और राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रांजिशन में, ठीक है। और इनके सबके अपने वर्जन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो जब सीधा सा ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड हुआ तो अगर ये इस पे चल रहा है तो इन बाकी पे भी सेम ही वर्जन रहेंगे हमारे। और यहाँ लिखेंगे ब्राउजर सपोर्ट फॉर ट्रांजिशंस। चलिए, बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू यूज या CSS ट्रांजिशन मेथड लिख लेते हैं। कौन कौन से हमारे पास ट्रांजिशन है, तो मेथड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे प्रॉपर्टी। CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि मैंने बताया ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी एंड टाइमिंग फंक्शन। ये सारी चीजें, और इस पार्ट को मैं यहाँ से करूँगा कट और मैं इसको यहाँ रखूँगा।
अब बात करेंगे यहाँ पर HR H2 हाउ टू यूज CSS transitions to create a transition effect. You must specify two things. The CSS property you want to add an effect to, and second one is the duration of the effect. Note: if the duration part is not specified, the transition will have no effect because the default value is 0. तो ड्यूरेशन की बात हम क्या मतलब टाइम, तो टाइम अगर आपने नहीं डिफाइन तो बाय डिफॉल्ट टाइम हमारा 0 रहता है, इसलिए हमारी सारी चीज़ें HTML सीरीज में इंस्टेंट चलती हैं। हम वो इंस्टेंट को स्मूथ करना चाह रहे हैं, उसी के लिए डालते हैं ड्यूरेशन। सो यहाँ लिखेंगे the following example shows a 100 pixel red div element ampersand LT ampersand GT element has also specified a transition effect for the width property with a duration of 2 seconds. तो यहाँ ये आप लिखेंगे div, मेरा div एलिमेंट में width है like 100, हाइट है 100, बैकग्राउंड आप कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ जाके डाल दीजिए, जैसे कि रेड कलर, और ट्रांजिशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। विड्थ को हमें चेंज करना है, कितना करना है, 2 सेकेंड के टाइम में चेंज करना है इसको। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन की, ठीक है। अब जब यूजर्स को होवर करें तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो लाइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 9। The transition effect will start when the specified CSS property width changes value. Now let us specify a new value for the width property when a user mouses over the div element कॉपी करेंगे यहाँ से, यानी कि हम लोग div माउस ओवर यानी कि होवर सूडो लगाएंगे और बाकी सभी प्रॉपर्टी रिमूव, विड्थ को हम बोलते हैं 300 और 1 2 3 4 5 यहाँ कर दीजिएगा 6, इस तरह से।
को हमें चेंज करना है, 2 सेकंड में चेंज करना है। फिर कैसे चेंज होगा, जब यूज़र माउस ओवर करेगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, अच्छा हमने नाम चेंज नहीं किया है, तो नाम चेंज करके आएंगे। ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा मैं फाइल से ये तो हमने लिखा ही नहीं। कॉपी पेस्ट और होगा, ये अपने सेट कर देना है। लिखेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, hover over the div element below to see the transition effect। तो यहाँ पर हमारे पास एक div अवेलेबल है इस तरह से। अब आप अपने ब्राउजर में इसको रीलोड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरा माउस जाएगा तो क्या हो रहा है, इफेक्ट के साथ चेंज हो रहा है, वो झटके से नहीं हो रहा। अब मैं अगर ये ना करूं तो देखो क्या प्रॉब्लम आती है। रीलोड, अब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना, ये ग्लिच सा दिखाई दे रहा है, बट ये ऐसा होने से इंटरेक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो ये काम करना है। तो चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिशन के ऊपर आज इंट्रोड्यूस करते हैं अपना ट्रांजिशन, ठीक है।